जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पीटी एग्जाम में अंतिम प्रहार करेंगे एक ऐसी संजीवनी बूटी के साथ जिसमें हमने एनसीईआरटी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यानी तीनों विज्ञानों को एक साथ में हमने 50 क्वेश्चन में निचोड़ दिया है। तो चलिए प्रहार करेंगे। 10 मिनट का आपको समय देना होगा। ये 10 मिनट आपके एग्जाम के लिए एक बेहतरीन भूमिका अदा करेंगे। तो चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो आपको बता दें, अंगुलियों में सर्वाधिक होती है। पूरे शरीर में देखा जाए तो 206 हड्डी होती हैं। फीमर जो होती है वो जांग में होती है, सबसे बड़ी हड्डी, और सबसे छोटी होती है स्टेप्स, जो कान में होती है। पाचन की बात करें तो भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम्स होता है। और भोजन पचता कहां से? मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है, याद रखिएगा, मुंह से ही शुरू हो जाता है। क्लियर है? चलिए तीसरा देखिएगा, एंजाइम की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों यहां एमिनो एसिड्स से बनी होती है। एमिनो एसिड्स की बात करेंगे। और फिलहाल अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे होमवर्क में कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा, हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। जो पाचन क्रिया जब भी होती है ना, सबसे ज्यादा पाचन क्रिया कहां पर होती है? सबसे ज्यादा भोजन कहां रुकता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमीनो अम्ल की दोस्तों बात करेंगे तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होना ही होना है दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है, यानी ऑक्सीजन जो निकलता है उसको उपचयन कहा जाता है। कहां से दोस्तों? अगर हम बात करें जल से, ठीक है ना। जल की बात करें, जल में क्या क्यों निकलता है? क्योंकि H2O होता है, हाइड्रोजन, और एक होता है ऑक्सीजन का अणु, तो इसीलिए तो कहा जाता है ऑक्सीजन निकलता है। कहां से? जल से दोस्तों। शरीर के अंदर रक्त को जमने की प्रक्रिया की बात अगर करी जाए तो जो जमने से रोकता है एक प्रोटीन होता है जिसका नाम हिपेरिन होता है। देखिए, शरीर के अंदर अगर ब्लड हमारा जम गया तो हमारी तो मौत हो जाएगी, और बाहर अगर निकलना नहीं बंद हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं ये उससे भी मौत हो जाएगी। इसलिए बाहर से ब्लड निकलना नहीं चाहिए शरीर में, और अंदर जमना नहीं चाहिए। याद है ना? चलो ये फैक्ट याद रखना। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता कहां है? यकृत के द्वारा। यकृत को कहा जाता है लीवर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, खून थक्का नहीं जमता, यानी खून का जो है थक्का नहीं जमता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो खून का थक्का किसमें नहीं जमता? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग जो है आपका कैसा है? अनुवांशिकी रोग है, जो आपके पितृपक्ष मातृपक्ष से आता है। प्रोटीन किससे पचते हैं? तो यहां पर प्रोटीएस से पचते हैं, ये भी बात याद रखिए। विटामिन बी का नाम क्या होता है? तो दोस्तों अगर नॉर्मल विटामिन बी ऐसे ही लिख कर आ जाए तो राइबोफ्लेविन। बी1 की बात कर ले दोस्तों तो थायमीन, फिर अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाता है। इसी तरीके से विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम कहेंगे क्या सर बेरी वेरी होता है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। विटामिन ए में यहां देखा जाए तो गाजर होता है, गाजर में सबसे ज्यादा होता है। हमने देखा हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में। विटामिन ए की अगर बात की जाए तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, यानी ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। और एक और चीज याद रखना है कि रतौंधी के साथ साथ विटामिन ए का नाम होता है, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आरएच जो फैक्टर होता है दोस्तों, ये होता है आपके ब्लड से संबंधित होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है ये पूछ लिया जाए तो 7.4 होता है, क्षारीय होता है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं बीनर हैं, ये बात याद रखिएगा। अगले फैक्ट पर आइएगा, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो दोस्तों विलियम हार्वे ने किया था, ये भी आपको बात याद रखनी है। अंतिम फैक्ट की तरफ, शरीर से अगर यहां पर देखा जाए, शरीर से जो है अगर रक्त ले जाने वाली हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सिरा। यानी अगर हम हार्ट टू की बात करें, हार्ट से जो है अगर जो है शरीर यानी जो आपका बॉडी है, बॉडी टू हार्ट की बात करेंगे तो वहां पर हम जो है कहेंगे तो उसको सिरा कहेंगे। और यहीं पर अगर उल्टा कर दिया जाए कि हृदय से सिरा, शरीर की तरफ, देखिए शरीर से हृदय की तरफ जो जाएगा रक्त, उसको वहां से कहा जाएगा दोस्तों सिरा। और हमने कहा कि हृदय से शरीर की बात कर लिया जाए, यहां हृदय कर लीजिएगा, वहां उसको क्या कहेंगे दोस्तों? धमनी कहेंगे। हृदय की बात कर रहा हूं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन है? सिस्टम पेसमेकर है, ये भी आपको याद रखना है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करती। किडनी को वृक्क कहा जाता है। वृक्क के अलावा किडनी को 3 नामों से जानते हैं, गुर्दा, वृक्क और किडनी। क्लियर है? याद रखिएगा। वृक्क की इकाई क्या होती है ये भी नोट कर लीजिएगा। वृक्क की जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथि में रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगले फैक्ट पर आइए, रक्त के शुद्धिकरण को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। रक्त की बात
बात करें तो रक्त कहां पर शुद्ध होता है, अभी बताया, वृक्क में होता है, किडनी में होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों, तो मैं बता दूं स्फिग्नोमेनोमीटर होता है, जिससे हम रक्तदाब को मापते हैं। अगर एक हाई बीपी और ब्लड बीपी की बात करी जाती है तो कितना होना चाहिए, तो 180 और 100 जो है कितना 120 और 80 होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर इससे कम होता है तो कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया, इससे ज्यादा होता है कहते हैं हाई हो गया, तो इतना होना चाहिए, है ना। चलिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कौन सी जो है तत्व से बनी होती है, तो जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड हो चुका है। मूत्र का जो है निर्माण होता है, मूत्र का जो निर्माण होता है वो किडनी में ही होता है। मूत्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मूत्र का जो पीला रंग होता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो पीला रंग होने का कारण क्या होता है, यूरोक्रोम होता है। क्या बेटा, यूरोक्रोम होता है, ये याद रखिएगा। अगले फैक्ट पर आइए, वृक्क का भार कितना होता है, 150 होता है, यानी किडनी का ही मतलब वृक्क है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, किडनी को ही वृक्क कहा जाता है, इसी के लिए हम यहां पर 150 ग्राम लॉक करेंगे। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो यहां पर स्टार्च का करती है, यानी मंड का करती है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। विटामिन ई जो है विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी होती है तो बांझपन हो जाता है, ये भी आपको बता देता हूं, बांझपन रोग हो जाता है, यानी प्रजनन में कमी आती है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में क्या होता है, अरक्तता हो जाती है, जिसको अरक्तता का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड। लैक ऑफ ब्लड का मतलब होता है, लैक ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसको हम एनीमिया कहा जाता है, अरक्तता को एनीमिया कहा जाता है, यानी खून की कमी। अगला है एम्पियर क्या मापते हैं, तीनों यहां पर हमने विज्ञान को लिया है, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान यहां पर दोस्तों का देखा जाए सबसे ज्यादा मोस्ट अगर फिजिक्स में पूछा जाता है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो करंट यानी धारा को मापती है। अगर देखा जाए कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कुल मात्रक कितने हैं, मूल मात्रक कितने हैं, 7 ही हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों, फटाफट पारसेक हो जाएगा। देखिए, हर बहन हर भाई का मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए लाखों बच्चे यहां पर मिलियंस बच्चे पढ़ते हैं। अगर देखा जाए ऑल इंडिया के गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर, हो सकता है आप में से कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी हमारा नया बच्चा हो, नया परिवार हो, नए शेर शेरनी हो आप, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं 50 से 60 लाख बच्चे 3 से 4 चैनल पर पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है, क्योंकि टाइम अगर जहां पर कम है और कम टाइम में ज्यादा डिटेल हो जाए व्याख्या के साथ, तो उससे बड़ा कोई भी बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन का शिकार तब हो जाता है जब टाइम ज्यादा लिया जाता है क्लास में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ईमानदारी से, क्योंकि मेंस की तैयारी आप सभी का इंतजार कर रही, बिल्कुल फ्री में, कोई पेड कोर्स नहीं मैं चलाता हूं। बल कौन सा राशि है, सदिश राशि है, याद रखिएगा। बल एवं समय का गुणनफलन क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है ना, F बराबर m है, तो उसमें कौन सा गुणनफल होता है, तो हम कहते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, F बराबर ma होता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया है, तो न्यूटन ने दिया है, याद रखिएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो जूल हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान दोनों में याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में। फ़ारेनहाइट में मानव का तापमान कितना होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर पूछा जाए सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे दोस्तों, ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में है। अब आपकी मर्जी है कि अगर आप भूल जाते हो तो कहीं ना कहीं ये आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड हो सकता है 99.99%। प्रकाश वर्ष की अगर इकाई की बात करें तो दूरी है। प्रकाश वर्ष की जो इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, तो हमको लगता है लाइट मापते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रकाश वर्ष से जो मापते हैं वो दूरी। आदर्श जो है धारा स्रोत की बात की जाए तो आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। 39 देखिएगा, लास्ट के 10 प्रश्न। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 होते हैं भैया। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें होता है, तो मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा पाचन जो होता है शरीर में वो कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, मैंने कहा मुख से प्रारंभ होती है। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो दोस्तों हार्वे ने किया था। कौन हार्वे, विलियम हार्वे ने। एक बार लाइक तो बनता है दोस्तों, अंतिम प्रहार पर अंतिम के लिए रण क्षेत्र में कूदने जा रहे हो, हर शेर हर शेरनी, ईमानदारी से हम चाहते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका पेपर बेहतरीन नहीं सबसे ताबड़तोड़ हो, इसलिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, क्योंकि हृदय में एक ऐसा डब्बी टाइप का लगता है दोस्तों जिसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। एक और याद रखिएगा, ईसीजी किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है? तो धमनी की बात करेंगे दोस्तों। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि दौड़ते समय क्या होगा? तो दौड़ते समय रक्तदाब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा। मानव रुधिर का पीएच मैंने ऑलरेडी बताया 7.4 होता है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, केमिकल प्रोसेस से क्वेश्चंस हैं, यानी हम कह सकते हैं ये रासायनिक विज्ञान से, जॉन डाल्टन ने। और ये क्वेश्चन दोस्तों 49-50 बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? तब क्वेश्चन बड़ा दिक्कत करता है जब क्वेश्चन के ऑप्शंस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन वाला बच्चा आंसर नहीं लगाना कतई, ये बात दिमाग में बैठा लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चों से निवेदन है मेरा, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की है वीडियो, क्विक रिवीजन की है वीडियो, मैंने कहा था 10 मिनट, तो देखिए काम का पक्का, वादे का पक्का 10 मिनट आप सभी के लिए समर्पित। याद रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।